फिर हम अपने आप को एक नहीं हो सकते। हम रामसू के साथ और संगलदान को रामबन के साथ हमारा वजूद ही काट रहे हैं, वो आधा वजूद कहीं और आधा कहीं। की आवाज कहीं पे ना जाए, ये सिर्फ डॉक्टर शमशादा खान की जिम्मेवारी नहीं है। ये जितने भी इस ब्लॉक गोल के अंदर जो भी लीडर साहिबान हैं, और मैं आज उनको इस माइक से ये कहना चाहता हूं कि अगर इस मसले को आप तय नहीं कर पाओगे और दोबारा किसी भी गांव में आपको वोट लेने का कोई हक नहीं है। हजरात गुस्सा भी होना चाहिए, उसके बाद जो है सरपंच, उसके बाद डीडीसी और बीडीसी सब चाहिए था। मैडम जी यहाँ बैठे थे और एक मीटिंग करते कि क्या है क्या बात है कि हमारे ग्रुप को अलग। यहाँ पे कोई पार्टी, किसी पार्टी को कोई आज नहीं आए, इंशाल्लाह कल आएगा, उनसे हमारी दावत रहेगी। चाहे कांग्रेस से है कोई, चाहे बीजेपी से है कोई, चाहे अपनी पार्टी से, कोई भी पार्टी यहाँ पे है। यहाँ पे पार्टी का पहले तो इलेक्शन लड़ने के लिए कोई जगह बनाओ जहाँ से हम इलेक्शन जीत सकते हैं। उसके बाद जब इलेक्शन आएगा उस वक्त पता चलेगा कौन बंदा कहाँ जाएगा। से पहाड़ों के लिहाज से, दरियाओं और मुश्किल गुजार फैले हुए इलाके के लिहाज से इस जिला में क्यों नहीं बन सकती। तो मेरी गुजारिश है मैडम से कि हमें एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट नए सिरे से बनाना चाहिए, जिसमें गांधी का एरिया, उसमें पॉपुलेशन भी दी है, मुझे लगता है हमने जो पहले भी आपने भी बनाया है, आपको पता। वरना आज कई साथियों ने कहा कि हम धरना देंगे, वहाँ हाईवे पे जाके धरना देंगे, सेक्रेटरीट पे जाके धरना देंगे। पहले हम अपने डाक बंगले में बैठने के लिए राजी नहीं है। यहाँ की इस मार्च से कहना ही पड़ेगा सच्ची बात। वो हाजी साहिबान बड़े बड़े लीडर जिन्होंने 16-17 हजार वोट बीजेपी को यहाँ दिलाया, आज उस बीजेपी वाले को यहाँ खड़ा रहना चाहिए था। जहां हमारा सौदा हो रहा है, जहां हमें बांटा जा रहा है, कहीं नहीं, न इसको कहीं कांग्रेस वाला है न अपनी पार्टी वाला। क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी ठेका है इतना? अगर मैं झूठ कहता हूं, यहां से वो सेब एक टोकरी में लाद के वया दरसा लपड़ी से होते हुए रियासी में बेच देती, और थोड़ी बहुत उन्होंने कमाई की, उस कमाई से यहाँ पे दुकानें डाली। पहले हमारे बुजुर्गों की तामीरी सोच थी, और आज बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम कहेंगे कि स्कूल को हम बनाल के साथ जोड़ेंगे, स्कूल को हम दरमाड़े रियासी के साथ जोड़ेंगे। क्यों? क्या हमारी जान में जान नहीं? क्या हमारे में दम नहीं? एमएलए इलेक्शन के लिए अगर 4 कैंडिडेट उठे, 4 के 4 बूल से उठेंगे, जिसमें दम होगा वो निकलेगा, हम वोट देंगे बूल पर। और मैं अल्लाह की कसम में कभी इतना कि हमें एक दिन मरना है, हमें मौत आएगी और हमें चले जाना है इस दुनिया से, तो क्या हम जीना छोड़ देते हैं? क्या हम जब सुबह उठते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम शाम को फिर घर अपने वापस लौटेंगे और शाम को हम जिंदा होंगे, लेकिन फिर भी हम पूरे दिन अपनी जी तोड़ मेहनत लगा के हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि उधर मीटिंग करने से क्या होगा, और जो बीजेपी ने फिक्स कर दिया है कि आप मीटिंग मत बुलाइए, तो ये तो बड़ी बदकिस्मती है कि अपनी आवाज को आप खत्म क्यों कर रहे हो। फार्मर्स की उस आंदोलन को याद करो, लाखों करोड़ों के हिसाब से जो है किसान निकले, औरतें बच्चे निकली, और 700 के करीब लोगों ने जाने गंवाई, अपनी गाड़ियों के नीचे कुचले गए, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, और जो सरकार को अपना सर जो है झुकाना पड़ा उनके सामने। तो हम लोग अपने आप को समझते हैं हम बड़े सियासतदान हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है बात करने की। मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ी बेइज्जती इस इलाके की होगी अगर हम लोग इस वक्त आवाज नहीं उठाएंगे। अल्लाह देखा जाएगा, लेकिन अपनी आवाज तो उठाओ, अपनी आवाज तो सामने रखो हुकूमत के। जिस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन अभी पिछले दिनों जो है वो बोला गया कि यहाँ पर जो है 9 कॉन्स्टिट्यूंसियां नई दी गई, और जिसमें किश्तवाड़ में एक दी गई, डोडा में एक दी गई, पुंछ राजौरी इलाकों में दी गई, सांबा में दी गई, बाकी डिस्ट्रिक्टों में दी गई। तो क्या डिस्ट्रिक्ट रामबन, मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी जो डिजर्व करती थी इस वक्त, नई हमें नई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं चाहिए थी,
न हम इनको नई कॉन्स्टिट्यूंसी मांग रहे थे, बल्कि गूल अरनास जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम बोलते थे कि अरनास को अगर रियासी के साथ मिलाया जाए, लेकिन गूल जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो एग्जिस्ट करती है, उसी को थोड़ा और इलाका मिला के, जिसमें गांधरी है, सुम्मड़ है, बजमस्ता है, इस इलाके को, टंगर के इलाके को हमारे साथ मिला के हमें वही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बरकरार रखे। लेकिन जब अभी तक आज की मीटिंग का मकसद ये है कि हम लोगों को जो हम यहाँ बातें करते हैं, कोई कहता है कि सब डिवीजन गूल को 2 हिस्से कर दिए गए, संगलदान को रामबन के साथ मिला दिया गया, गूल और दाड़म ब्लॉक को बनिहाल के साथ मिला दिया गया, कोई कहता है कि इसको गूल अरनास ही रखा गया, कोई कहता है कि खाली गूल को काट के जो है थुरू में डाला गया, उसको रिजर्व कर दिया गया। तो ये सब जो ये बातें हैं, इनकी सच्चाई कहीं पर भी नहीं है। विद इन डिस्ट्रिक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूंसी को डिमार्केट करना है, तो उस हिसाब से हमें नहीं पता गूल वाले संगलदान सब डिवीजन को कि हमारे साथ कौन सा सलूक किया गया है। हम मांग कर रहे हैं कि अपना डॉक्यूमेंट सामने लाइए ताकि हम उसको देखें, ताकि उसके बाद हम अपना रिएक्शन जो है वो दे सके। देखिए, आज हमने तहसील हेडक्वार्टर पे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि डिलिमिटेशन को लेके जो कयास आराइयाँ की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे सब डिवीज़न गूल संगलदान को डिवाइड करने की बात की जा रही है। कहीं से ये आवाज़ आती है कि गूल को बनिहाल, गूल और दाड़म को बनिहाल के साथ मिलाया जा रहा है, कहीं से आवाज़ आ रही है संगलदान को रामबन के साथ मिलाया जा रहा है, कहीं से ये आवाज़ आ रही है कि गूल को काट के जो है अरनास के साथ मिलाया जा रहा है। तो ये जो कयास आराइयाँ हैं, इन सब को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जो डिमार्केशन उन्होंने की है, किस हिसाब से उन्होंने की है, उनको चाहिए कि उसको पब्लिक डोमेन में लाएं। और अगर हमारा रिएक्शन वो चाहते हैं तो रिएक्शन हम उनके उस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद ही दे सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो हमारी डिमांड है, हम पहले भी वो डिमांड कर चुके हैं। यहाँ जितने भी डेलीगेशन हमारे 10 से 12 डेलीगेशन किश्तवाड़ के अंदर जो है, वहाँ पर डिलिमिटेशन जो कमेटी वहाँ पर बैठी थी, उनसे मिले, हमने अपने मेमोरेंडम्स उनको दिए, हमने अपना नक्शा जो है गूल का दिया, और हमने उनको यही मांग की है कि जो हमारी गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्टों में डिवाइड है, ये ऑब्वियस है कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट करनी है, तो हमें नई कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट नहीं करनी, बल्कि जो गूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अरनास जो है वो रियासी के साथ वहाँ जा सकता है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन गूल ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर है। लेकिन हम चाहते हैं कि गूल को एज इट इज़ रखा जाए, और गूल में जो गूल एरिया है, गूल और संगलदान सब डिवीजन है, उसको गांधरी इलाका, गांधरी ब्लॉक और सुम्मड़ के 3 पंचायतें मिला के इसको नई कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से बनाया जाए, ताकि हमारा जो है गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक में नहीं आया, हमें ये पता नहीं चला कि गूल को किस हिसाब से रखा गया है। तो हम 30 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं गूल के अंदर, और हम यही डिमांड करेंगे कि हमें गूल और गांधरी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी रखी जाए, ताकि आगे आने वाला वक्त जो आगे आने वाली जनरेशन जो है वो डेवलपमेंट के हिसाब से वो ना सफ़र करें कि जो आज से पीछे हमारे लोगों ने सफ़र किया है। तो फिर हम प्रोटेस्ट में जाएंगे और हम बाइकाट करेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों को डेमोक्रेटिक वे से, क्योंकि इलेक्शन तो इसलिए लड़ा जाता है, वोट तो इसलिए दिया जाता है कि आपके इलाके की डेवलपमेंट हो। जब हमारे इलाके को उस हिसाब से बनाया जाएगा कि हमारा कहीं नाम ही नहीं रहेगा, हमारी कहीं शिनाख्त ही नहीं रहेगी, तो हम वोट किस लिए देंगे? हमारा तो टोटल बाइकाट रहेगा उसके लिए। डिवीजन गूल है जो, इसको ये क्या आसाराइयाँ चल रही हैं कि यहाँ इसको बनाल के साथ जोड़ा जाएगा, या इसको अरनास के साथ ही मतलब एज इट इज़ था या उसके साथ रखा गया है। तो मेरा ये कहना है गवर्नमेंट से मीडिया के थ्रू कि गूल और बनाल के दरमियान में अगर बनाल जाना है तो हमें पहले डिस्ट्रिक्ट रामबन में जाना पड़ेगा, और फिर रामबन से होते हुए हमें बनाल जाना पड़ेगा। अगर सुम्मड़ के रास्ते से, सुम्मड़ एक बहुत बड़ा एक पहाड़ी एरिया है और रोड की जो सहूलत है वो वहाँ से नहीं है हमें, तो बनाल के साथ
हमें न जोड़ा जाए। हमें गूल और गांधरी के नाम से एक अलग से जो कंस्टिट्यूंसी है वो दी जाए और हमारी गूल की जो शनाख्त है इसको बरकरार रखा जाए। क्या तरक्की के लिहाज, अगर तामीर और तरक्की के लिहाज से देखा जाए इस इलाके को, गूल को, तो ये पहले ही ऑलरेडी बहुत पीछे है। इसमें कई कम्युनिटी जो हैं वो बिल्कुल डाउन हो गई हैं। उनके इलाकों में जाकर या उनके घरों में जाकर या उनकी पंचायतों में जाकर ये इंसान को पता चलता है कि कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो अगर हमारे साथ ऐसा फिर कोई धोखा किया जाता है तो हमारी जो शनाख्त है गूल की वो मिट जाएगी और हम किसी कम्युनिटी से गुज्जर कम्युनिटी मैं एसटी रिज़र्व से डीडीसी बना हूँ, लेकिन अगर हमारी गुज्जर कम्युनिटी में देखा जाए तो 12th पास लड़के मेरी नज़र में कोई 20-25 मिलेंगे, 20 या 25 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और अगर ग्रेजुएट की बात की जाए तो मेरी नज़र में 3 या 4 लड़के जो हैं वो ग्रेजुएट होंगे, बाकी सब अनपढ़ हैं। और जो हमारी बच्चियों की तालीम है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हमारी कहीं भी बच्चियां जो है वो स्कूल में नहीं जा रही हैं। कम से कम गुज्जर कम्युनिटी से 5% बच्चियां जो हैं वो स्कूल जा रही हैं। पिछले 2 सालों से जो कोविड की जो महामारी थी इसके हिसाब से तो 2 सालों का असर तो पूरे देश पर ही पड़ा है, लेकिन हमारी कम्युनिटी के को एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अगर डेवलपमेंट देखनी है तो उनके घरों में जाकर देखिए। आप मीडिया पर्सन हैं, आप भी जाइए उनके घरों में देखिए और उनको हमारी शनाख्त जो है गूल की बरकरार रखी जाए और गूल की तामीर और तरक्की के बारे में हम बात करेंगे। अभी तक मुख्तलिफ रूमर्स आ रही हैं कि इस सब डिवीज़न को कहीं आधा इलाका कहीं मिला रहे हैं, आधा इलाका रामबन के साथ मिला रहे हैं, आधा इलाका बनहाल के साथ मिला रहे हैं। ये यहाँ की पब्लिक के साथ, यहाँ के आम आदमी के साथ, यहाँ के गरीब के साथ बहुत ही अनजस्टिस बात होगी। ये एक बहुत बड़ा इलाका है, डिस्ट्रिक्ट के बराबर इलाका है। गवर्नमेंट ने श्रीनगर में छोटे छोटे इलाकों पर कॉन्स्टिट्यूंसीज दी हैं और दीगर इलाकों में भी छोटे छोटे इलाकों एरियाज़ को देकर कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई हैं और ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट डिज़र्व करता है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी इतना इलाका कि एक डिस्ट्रिक्ट डिज़र्व करता है। इसको हमें अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी देनी चाहिए। हमारे साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पब्लिक का बहुत बड़ा रुझान है और पब्लिक देखना चाहती है कि गवर्नमेंट हमारे साथ क्या इंसाफ कर रही है और हमें डिज़र्व करती है, क्योंकि ये गूल एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर गूल को आधा इलाका और किसी इलाके से मिलाया जाए, आधा कहीं और के साथ मिलाए, इसका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। इससे गूल एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न है, तो ये एक एरिया के मुताबिक ये एक डिस्ट्रिक्ट डिज़र्व करता है। अगर इसको कॉन्स्टिट्यूंसी 2 या 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाएगा तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी होगी और तो हम प्रोटेस्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इलाके गूल का नामवर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम अफनान गुलजार कम्युनिकेशन गूल रामबन, जहां पर आजकल सोलर इन्वर्टर, बैटरी और सोलर सिस्टम पर बम्पर ऑफर दस्तयाब है। तो अपने घरों और दफ्तरों में सोलर इन्वर्टर बैटरी लगाइए और अपने घरों को रोशन कीजिए। याद रखिए, अफनान गुलजार कम्युनिकेशन के शोरूम पर सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी और दीगर आइटम्स आसान किस्तों पे दस्तयाब है। तो आज ही तशरीफ लाए अफनान गुलजार कम्युनिकेशन गूल रामबन, क्या डायल करे 9419955001। इलाके गूल का नामवर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम अफनान गुलजार कम्युनिकेशन गूल रामबन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.